सूरत बदलनी चाहिए। तो ये क्या सूरत है दिल्ली की? ये कहते हैं बिजली का बिल माफ कर दिया है, दुगने तिगने बिल आते हैं बिजली के। ये कहते हैं पानी की लाइन बिछा दी है, गर्मी आती है बरसात नहीं होती तो टैंकर माफिया चलता है कि नहीं? टैंकर माफिया चलता है। और उसमें पाइप डाल डाल के बाल्टी ले लेकर घर की महिलाएं कैसे दौड़ दौड़ के टैंकरों के पीछे भागती हैं, क्या हमने देखा नहीं? और अगर बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती, सीवर खुल जाते, दिल्ली में नाव चलाने की नौबत आ जाती। शीला जी जो पेड़ लगाकर गई, उन्हें केजरीवाल और मोदी मिलकर दिल्ली में पानी तक नहीं दे पाए। इतने प्रदूषण में आज दिल्ली का हर एक नागरिक जो है वो सांस ले रहा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे साथी, चाहे हमारा शिक्षक वर्ग हो, चाहे हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी हो, चाहे घर की महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, हर वर्ग प्रताड़ित है। और मेरी जो यहाँ पर बहनें हैं, मैं उनसे जरूर ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कांग्रेस का राज था, जब शीला जी का राज था, जब यूपीए की सरकार थी, तो औरतें बटुआ लेकर जाती थी बाजार और थैला भर के सामान लेके आती थी। और अब महंगाई इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है कि थैला भर पैसा लेकर जाओ और बटुए में सामान आता है, ये नौबत आ गई। तो साथियों, डिग्री है पर नौकरी नहीं है, जेब है पर पैसा नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, कार है, स्कूटर है पर पेट्रोल और डीजल नहीं है, जीवन है पर उसमें सुख, शांति और खुशी नहीं है। ऐसे निकम्मेपन का काम केजरीवाल और मोदी ने किया है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए कि जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, इतनी जोर से बोलना है कि यहाँ जितने संघी हैं और जितने आपीय हैं, उन सबकी जो आत्मा है ना वो कांप जाए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आवाज दो, आवाज दो। और बस मैं अपनी बात को अब इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अपनी किस्मत का फैसला हमें खुद लेना है। अगले 5 साल जीवन के कैसे बीतेंगे, कांग्रेस का, शीला जी का सुनहरा काल होगा या केजरीवाल और मोदी का अन्याय काल होगा, ये हमें, हमारा निर्णय है। एक वोट में बहुत ताकत होती है। अगर हम सब ठान लें कि दिल्ली में इस बार निकम्मी सरकार को बाहर करना है, तो कोई हमें नहीं रोक सकता। और मैं चूंकि समय का भी यहाँ अभाव है, तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, वापस लाइए पहले रोने वालों की हंसी को, फिर जाके कहीं अपने गाल बजाइए। चारों तरफ है आग लगी यहाँ वहाँ, पानी से नहीं प्यार से इसको बुझाइए। क्यों कर रहे हैं आंधियां रुकने का इंतजार, आइए हमारे कंधे से कंधा मिलाइए और बस कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए साथियों, ताकत लगाइए। आदरणीय देवेंद्र यादव जी। आपको तो पता ही, उत्तम नगर के विधानसभा के जो विधायक महोदय हैं वो किस केस में जेल में गए हैं? गैंगस्टर्स के साथ एक्सटोर्शन, मिली भगत करके एक्सटोर्शन के केस में। मैं उनके घर के सामने से निकला हूं, उनके गांव में से होकर निकले हैं। हालत यह है, एक एक गली, मेरे साथ अमरिंदर सिंह राजा थे जो पंजाब के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और एमपी भी हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो कहने लगे, उनको शर्म आने लगी, भैया मेरी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बैकवर्ड है, गिदड़बा है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो कहते हैं भाई ऐसी हालत तो मेरी एक गली की नहीं मिलेगी जैसी हर एक गली की यहां पर हालत है। मेरे साथ करण जी थे जो उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके गांव में गया था मैं। उनके गांव में पहाड़ियां हैं और हालत ये थी कि हमने वहां, क्योंकि उत्तराखंड का मैं इंचार्ज था, वहां पर
हमने एक प्रोग्राम किया था कि गांव में जाएंगे और गांव में 3 दिन वहीं पर रहेंगे, एक दिन किसी दलित परिवार के साथ रहेंगे। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे गांव में लेके गए जो बहुत रिमोट था। हालत ये थी कि गाड़ी हमारी रुक गई, गाड़ी के बाद उन्होंने जेसीबी लगवाई, जेसीबी से थोड़ा थोड़ा रास्ता साफ किया, फिर उस पर मोटरसाइकिल गई, एक पॉइंट पे जाके मोटरसाइकिल भी रुक गई, उससे आगे मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती थी। तो बोला भैया अब पैदल ही चलना पड़ेगा। तो हम वहां पैदल गए, लेकिन मुझे खुशी है, कम से कम मैं ये कह सकता हूं, खुशी नहीं दुख होता है कि वहां की गलियां कम से कम जहां पर रोड नहीं है, जहां पर पानी पहुंच नहीं सकता था, वहां पर उन्होंने उचित व्यवस्था पानी की भी कर रखी थी और रोड भी वहां पर अंदर जो गली के जो गांव के थे वो बने हुए थे।